सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSS एजुकेशन में। साथियों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी का जो पुस्तक है उसका जो पहला अध्याय है सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक पाठ को लेकर के आए हैं हम। और एक वीडियो में कम से कम 2 पदों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जो पहला पद है उस पद को मैंने यहाँ पे संकेत के रूप में लिखा है और मैं जब व्याख्या करूँगा तो यहाँ पे आपको पद देखने को मिल जाएगा। जगह कम होने की वजह से मैंने लिखा नहीं है। उन पदों के शब्दार्थों को कुछ देखते हैं। पदों के अंतर्गत आने वाले जैसे बंदव का अर्थ है बंदना, पंगु का अर्थ है लंगड़ा, गिरी माने पर्वत, तिही माने उनके, पाई माने चरण या पैर होते हैं। जो पहला पद है चरण कमल बंदव हरिदाई, इस पद के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस पद का जो संदर्भ है, संदर्भ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है, या आप इसको लिया गया है या अवतरित है भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके रचयिता यानी इसके जो कवि हैं सूरदास जी हैं, है ना। और इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रसंग, यानी इस पद में कौन सी बात बताई गई है, क्या उपदेश दिया गया है वो चीज़। तो यहाँ पे कवि ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान बताते हुए उनके चरण कमलों की वंदना किया है, यानी ईश्वर के चरण कमलों की वंदना की गई है। ये प्रसंग यहाँ है। अब आप देखेंगे कि इस पद में जो काव्यगत सौंदर्य है, यानी इस पद के अंतर्गत जो सुंदरता है रस छंद अलंकार के रूप में, वो क्या क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रस आपका भक्ति रस है, भक्ति भजन किया गया ईश्वर का, इसलिए यहाँ पे भक्ति रस है। छंद जो है आपका गेय पद है। अलंकार इसमें रूपक अलंकार है। कहाँ पे रूपक अलंकार है मैं जब व्याख्या करूँगा तो आपको बता दूंगा। भाषा यहाँ पे ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा। शैली आपकी मुक्तक शैली इस पद में, और गुण जो है वो प्रसाद है। अब हम यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको इन पदों को पढ़ने को मिल जाएगा। अगर पुस्तक है तो पुस्तक में देखिए और मैं आपको बताता चला जाऊँगा। देखिए कह रहे हैं चरण कमल बंदव हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदव तिहि पाई। अब जैसे देखिए यहाँ पे चरण कमल यहाँ पे जो पैर है उसको सीधे कमल का रूप बताया गया, कोई तुलना नहीं किया गया, यानी चरण रूपी कमल रूपी चरण। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे बार बार, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। अब बात करते हैं हम शब्दार्थ की, व्याख्या की। तो कविवर सूरदास जी क्या कहते हैं। सूरदास जी के बारे में आप जानते होंगे कि कुछ लोग उन्हें बचपन से जन्मांध कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो आगे चल कर के किसी कारणवश उन्होंने अपने नेत्रों को फोड़ लिया था। ऐसे बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में, किदवंतियाँ हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। चलते हैं बात करते हैं व्याख्या की। तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं चरण कमल बंदव हरि राई, यानी हम प्रभु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। हरि माने ईश्वर, बंदव माने वंदना, तो प्रभु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जिसके कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, यानी जिसके कृपा से, पंगु यानी लगड़ा, गिरी माने पर्वत, लंघे माने लांग जाता है या पार कर जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, यानी बहरा व्यक्ति जो है उसे पुनः सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, और जो गूंगा है, जो बोल नहीं पाता है, वो फिर से बोल उठता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, रंक का मतलब जो गरीब है, जो दरिद्र व्यक्ति है, वो अपने सिर पे छत्र धारण करके, यानी राजा के समान, जैसे राजा सिर पे छत्र धारण करके चलते हैं, तो गरीब व्यक्ति भी, दरिद्र व्यक्ति भी राजा के समान सिर पे छत्र धारण करके चलने लगता है। कैसे चलने लगता है, जिनके ऊपर भगवान की अनुकंपा हो जाए, इनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर कृपा हो जाए। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने ऐसे करुणामय स्वामी, करुणामय का मतलब जो लोगों के ऊपर करुणा बरसाने वाले हैं, दया दृष्टि करने वाले हैं, तो ऐसे करुणामय स्वामी की मैं चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। यानी यहाँ पे जो सूरदास जी का कथन है, उपदेश है, वो यही है कि जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे विधाता हैं, जो भगवान हैं, वो करुणामय है, वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उनकी कृपा अगर मनुष्य पे हो जाए तो अगर लंगड़ा व्यक्ति है तो वो चलने लगेगा,
पर्वत को भी लांग जाएगा, बहरा है तो सुनने लगेगा, गूंगा है तो बोलने लगेगा, अंधा है तो देखने लगेगा, यानी असंभव को भी संभव करने वाले ईश्वर होते हैं। तो ऐसे ईश्वर के चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये रहा आपके पहले पद का व्याख्या। अब हम देखते हैं दूसरा पद। तो बच्चों हम देखते हैं अपना दूसरा दोहा। दूसरा दोहा जो है, पद जो है, दूसरा पद वह है अवगत गति कछु कहत न आवे। तो इन पदों के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अभिगत, अभिगत माने निराकार, यानी जिसका कोई आकार न हो। तोष माने प्रसन्नता, खुशी, आनंद। अमित माने असीम या अपार। अगम माने जो पहुँच से बाहर हो, जो अगम्य हो, जहाँ तक पहुँचा न जा सके। निरालम यानी बेआधार या निराधार। तो ये है कुछ शब्दों के अर्थ। संदर्भ पहले जैसे पद के ही रहेगा, मतलब पूर्वत है प्रसंग। इस पद में कवि ने निराकार ब्रह्म की उपासना को कठिन बताया है, यानी जो निराकार ब्रह्म है उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है, तो उसे छोड़ करके वो साकार ब्रह्म की उपासना के लिए बताता है या उस बात को सही करता है। तो ये रहा आपका प्रसंग। व्याख्या भी हम आपको बताते हैं। काव्यगत सौंदर्य में लगभग वही है पिछला वाला। रस, भक्ति रस, छंद, गेय पद, अलंकार। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली और गुण प्रसाद है। तो चलिए आप स्क्रीन पे देखें, मैं उन पंक्तियों को देता हूँ, उन पे देखें या अपने पुस्तक में देखें। शुरू करते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यानी सूरदास जी कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है, अभिगत यानी निराकार ब्रह्म यानी ईश्वर, जो निराकार ईश्वर है, ऐसा ईश्वर, ऐसा ब्रह्म जो निराकार है, जिसका कुछ आकार नहीं है, उसकी गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी उसका वर्णन करना कठिन है या असंभव है। किस प्रकार? जिस प्रकार की ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भाव है। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति, उसे कोई मीठा फल खिला दिया जाए या कोई एक अच्छी सी मीठी सी मिठाई खिला दी जाए, स्वादिष्ट मिठाई, तो उसका जो आनंद है, जो रस है, वो रस अनुभव तो करता है वो, परंतु वो किसी से व्यक्त नहीं कर पाता, किसी से कह नहीं पाता। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि एक गूंगा व्यक्ति है, उसे अगर कोई अच्छी सी मिठाई खिला दे, कोई अच्छा सा फल हम खिला दें, तो वो उस आनंद को अपने आप अनुभव जरूर करता है, लेकिन वो सामने वाले से व्यक्त नहीं कर पाता क्योंकि वो गूंगा है। ठीक उसी तरह से जो निराकार ब्रह्म है, उसके बारे में जो जान जाता है वो तो बहुत प्रसन्न होता है, बहुत आनंदित होता है, लेकिन उसका वर्णन किसी और से नहीं कर पाता। निचले लाइन में देखेंगे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। कहने का आशा है कि जो निराकार ब्रह्म को पा जाता है तो परम स्वाद सबही सुनिरंतर, यानी उसका जो निराकार ब्रह्म का जो आनंद है, जो प्राप्त करने के बाद जो आनंद है, वो लगातार हमें अमित माने अपार, तोष माने प्रसन्नता, उपजाओ माने देता है या बढ़ाता है। यानी निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेने के बाद वो हमारे हृदय को अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान करता है। परंतु उसमें लगा हुआ है, क्या लगा है? ये लगा है कि निराकार ब्रह्म को जो प्राप्त करता है, जो जान जाता है, वही उसकी अनुभूति कर पाता है, वही उसका आनंद ले पाता है। उस आनंद का अनुभव किसी और से वो साझा नहीं कर सकता, किसी और को वो बता नहीं सकता। किस प्रकार? जिस प्रकार की गूंगा व्यक्ति, एक मीठा फल उसे खिला दिया जाए और उसका जो आनंद है, जो रस है, जो मिठास है, वो किसी अन्य से व्यक्त नहीं कर सकता। निचला लाइन में सूरदास जी कहते हैं, मन वाणी को अगम अगोचर, यानी जो निराकार ब्रह्म है वो मन और वाणी से अगम है और अगोचर है। अगम यानी पहुंच से बाहर है, अगोचर यानी जो इंद्रियों से न पाया जा सके, इंद्रियों से यानी नेत्रों से कह सकते हैं यहाँ पे, नेत्रों से जो न देखा जा सके, ऐसा है। क्योंकि उसको जो पा जाता है वही उसको समझ पाता है, वही उसका अनुभव कर पाता है। निचले वाली पंक्ति में कह रहे हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, न तो उसका कोई रूप हमें पता है, न कोई उसकी रेखा पता है, न उसके गुणों के बारे में हमें पता है, न उसकी जाति धर्म के बारे में पता है, न ही उसको पाने के लिए कौन सा साधन है, कौन सी युक्ति है, जुगति माने युक्ति, कौन सी युक्ति है वो भी हमें नहीं पता है। इसलिए निरालंब यानी बिना आधार के, कित माने किधर, धावे माने दौड़ूं, यानी जो भक्त है या जो मैं हूँ, सूरदास जी कहते हैं मैं या जो भक्तगण हैं, वो इस निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बिना आधार के किधर दौड़े। यानी ये बड़ा कठिन कार्य है। न तो उस ईश्वर का हमें रूप पता है, न गुण पता है, न जाति पता है, न तरीका पता है, तो ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बिना सहारे के, बिना आधार के हम किधर दौड़े। इसलिए निचले लाइन में सूरदास जी कह रहे हैं, सब विधि अगम विचार ही ताते,
सूर सगुन पद गावे। यानी सभी अगम विधियों को विचार करके, सारी विधियों पे विचार करके, जो तौर तरीके हैं उन पे विचार करके सूरदास जी कहते हैं कि मैं निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं करूंगा, बल्कि सूर सगुन पद गावे। यानी सगुन पद किसकी बात कर रहे हैं? कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, जो गुण युक्त हैं। सगुन कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। सगुन पद गावे मतलब मैं कृष्ण के पदों का वर्णन करूंगा या उनका पूजा करूंगा, उनकी आराधना करूंगा। ये बात यहाँ पे सूरदास जी दूसरे पद में कह रहे हैं। भाव यही है कि जो हमारे निराकार ब्रह्म है उनको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, दुसाध्य है। इसलिए इन सारे विधियों को त्याग करके निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने की चेष्टा छोड़ करके हम सगुन पद यानी श्री कृष्ण के पदों की भक्ति करेंगे। तो ये रहा हमारे दूसरे पद का व्याख्या। आप इसे अपने सरल भाषा में, वीडियो को आपने सुन लिया, वीडियो को रोक रोक करके सुन के समझ के आप अपने सरल भाषा में इसे व्याख्या को आप लिख लेंगे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगले पदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।